दूसरे पंडित ब्राह्मण होते हैं जो पंडिताई जानते हैं, तीसरे उन पंडिताई को जीने वाले या ज्ञान को जीने वाले ब्राह्मण होते हैं जिनको ब्रह्म ज्ञानी कहा जाता है। और जो ब्रह्म ज्ञानियों में भी सबसे उत्तम हो उसको ब्रह्मोत्तम कहते हैं, या ब्राह्मणों में सबसे ऊपर। तो इनको कौन सी उपाधि दी? ब्राह्मणों में सबसे ऊपर की उपाधि दी। ये मत समझना कि विरक्त है, मतलब घर द्वार छोड़ दिए, पति पत्नी छोड़ दिए हैं, मतलब पति को छोड़ दिए, लड़के को छोड़ दिए, सब एक घर में है, पत्नी के पास में है, इनके पास लड़के भी हैं, पर सबसे उत्तम भी है। ये किसका प्रभाव है? भक्ति का। किसका प्रभाव है? योग का, जप का, तप का, बड़े बड़े जपी तप इत्यादि, ये भक्त का प्रभाव का बराबरी संभव नहीं कर सकते। तप से आप भक्ति की बराबरी नहीं कर सकते। बहुत सारे ब्राह्मण को देखिए थोड़ा तप करने लगते हैं, अहंकार बढ़ जाता है, और इसे करके देखते हैं हम तो तप कर रहे हैं। हालांकि भक्त को कहीं झुकने का अभ्यास नहीं है, हम लोग है नहीं झुकते हैं, चाहे बड़े हो चाहे बुजुर्ग हो। हाँ, लगेगा कि जहाँ स्वतः भगवान प्रेरणा दे रहे हैं यहाँ झुकना चाहिए, वहां झुको। जहाँ प्रेरणा नहीं होगी वहां झुकना दिखावे के लिए तो मैंने आज तक कहीं किसी के सामने मस्तक न झुका। जहां प्रेरणा हुआ, ये देखो आपसे बड़ा महापुरुष होगा ना तो आपका मन खुद करने लगेगा कि उसके सामने झुक जाए, आपका मस्तक झुकने लग जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर मतलब ऊपर की तरफ सांस बढ़ने लग जाएगा। आप नहीं झुकोगे तो आपका सांस स्थायी नहीं होगा। सुन लो और एक बात, ब्राह्मण है, ब्रह्मवित्तम है, गृहस्थ है, बहुत दिन से तपस्या भक्ति कर रहे हैं महाराज। एक दिन पत्नी ने कहा आपके कन्हैया मित्र हैं, इतने बड़े मित्र को पाकर भी आप उनके दर्शन करने नहीं जाते हो। कहा इतने बड़े मित्र हैं इसलिए तो नहीं जाते हैं, छोटे होते तो हम जाते भी। कहा भगवान के पास गरीबी अमीरी का कोई मोल भाव नहीं होता है, आप भगवान के पास जाओ। उन्होंने कुछ चूड़ा दिया, इसमें तंदूर को चूड़ा कहा गया, चूड़ा दिया, चूड़ा बांध के निकले भगवान के पास। महाराज कहते हैं ना जो तुम आओ एक पद तो मैं आऊं हजार। भगवान हजार पद आते हैं, यानी कि पहले दिन ही गए किसी वृक्ष के नीचे शयन किए, मगर भगवान ने उनके रास्ता के दूरी को योग माया या गुरु जी के माध्यम से उसको कम कर दिया। वो दूसरे ही दिन कहाँ पहुंच गए? द्वारिका। द्वारिका में ये नहीं कि अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, ये सब का भाव नहीं वहां है। वहां दिखाई है कि ब्राह्मण, तपस्वी, संत, गौ के बारे में बोलने वाले, राष्ट्र की चिंतक डायरेक्ट महल में प्रवेश कर सकते हैं, और सबको तो देना पड़ेगा, पर जो उस वेश में रहेंगे, जो उस वेशभूषा में रहेंगे उनको पहचान नहीं बताना पड़ेगा। हाँ, एक खबरी जरूर रहता था, मान लो काउंटर है, वहाँ खबरी बैठा है, वहाँ जाकर कह दो कि भगवान के पास खबर पहुंचा दो, मैं सुदामा आया हुआ हूँ। ये सुदामा जी आगे बढ़ रहे थे, उधर खबरी को जाने में समय लग गया। खबरी पहुंचा, जैसे ही कहा भगवान जी के पास यानी कृष्ण भगवान के पास सुदामा आ रहे हैं, भगवान झटपट खड़े हो गए और उनके शरीर की सुधि नहीं रही महाराज, दौड़े। देखो जिस बसुरी से इतना प्रेम करते हैं वो बसुरी कहीं गिरी, मुकुट कहीं गिरा, और उनके बाजूबंद इत्यादि भी खुल गए प्रेम के मारे। और भगवान दौड़े दौड़े जाकर सुदामा को गले में लगाया है, वो भी द्वार तक, उनके महल के द्वार तक आ चुके थे। मेन नगर का द्वार अलग है, महल का द्वार अलग है। पकड़ के रोने लगे, कहे अरे भैया तू बहुत दिनों के बाद दर्शन दिया है, मेरी आंखें तरस गई थी, मानो मैं अंधा था तुम्हारे बिना, तुम आ गए, मुझे अभी आंख मिल गई। दोनों एक दूसरे से जो रो रो के वार्तालाप कर रहे हैं, फिर भगवान ने छोड़ा और हाथ पकड़ के अपने सिंहासन पे बैठाया, उनके चरण धोए। लिखा है कि इतने प्रेम में थे कि उनके जो पैरों में कांटा धंसा था ना, उसको निकालते हुए उन्होंने चरण धुलाई किया। सुनो, गंगा जल उठाया भी नहीं, गंगा जल का स्पर्श तक नहीं किया। आंसू अपने दोनों गंगा जमुना से, अपने आंसू रूपी गंगा जमुना से भगवान ने पैर धो दिया। इसके बाद गए, कहो कैसा हाल चाल है, कहो तुमने विवाह किया कि नहीं, तुम्हारे बच्चे हैं कि नहीं, बच्चे कैसे हैं, भाभी कैसी है, हाल चाल तो